हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सर्वनाम कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद कौन से होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम सेकंड सर्वनाम की बात करेंगे। सेकंड सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम सब जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करें, किसी चीज़ का निश्चित बोध हो, जिससे वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह, वह, ये, वे, यह मेरा घर है, वह मेरी पुस्तक है, ये वे मेरे दोस्त हैं, ये मेरे पेन हैं या मेरी बुक्स हैं, कुछ भी मान लो। तो जो यह वह वे इन सब के बारे में मतलब किसी चीज़ का हमें निश्चित बोध हो कि यह घर है, ये मेरा ही है, मुझे निश्चित बोध है इस चीज़ का कि ये मेरा घर है। वह जो पुस्तक रखी है वो मेरी है, मतलब किसी चीज़ के बारे में हमें निश्चित बोध हो, वो क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? जिस चीज़ का निश्चित बोध हो। फिर हम बात करते हैं सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, मतलब जिन शब्दों से किसी निश्चितता का बोध नहीं होता कि ये निश्चित है या अनिश्चित है, उस चीज़ का हम बोध नहीं कर पाते हैं। वो व्यक्ति वस्तु का बोध, जो निश्चितता का बोध नहीं करवाए, वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक। जैसे कोई, कुछ। जैसे कोई आ रहा है, कुछ गिर रहा है। तो कोई और कुछ, इसमें हमें निश्चितता का नहीं पता। बोल कोई आ रहा है, ये तो पता है कोई आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन आ रहा है। तो कोई मतलब हमें निश्चित बोध नहीं है। और कुछ गिर रहा है, कुछ गिर तो रहा है, लेकिन क्या गिर रहा है ये हमें निश्चित बोध नहीं है। तो जो अनिश्चितता का बोध कराएं वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट की बात करें संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वे सर्वनाम जो वाक्य में आए दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों से के बीच संबंध बताते हैं, कि संज्ञा या सर्वनाम के बीच में जो संबंध की बात करें, जो संबंध बताए, वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे को तैसा। तो जो चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित करे वो क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो, सो, जैसा, तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा वैसा, जो मतलब उन चीज़ों के बीच में क्या संबंध बताया गया कि जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो इन चीज़ों के दोनों के बीच में क्या बताया गया है? संबंध बताया गया है। तो वो क्या आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछे जाने के लिए किया जाता है, कि वे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, कौन, क्या है, जिसमें ये तो ईजी सा है कि कौन आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने क्या किया, तुम्हारा घर कौन सा है, तुम कहाँ पे रहते हो। तो मतलब जो भी जो क्यों का मतलब प्रश्न पूछने वाले शब्दों का जो बोध कराए वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब लास्ट है निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वे सर्वनाम जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, कि जो कर्ता जो बोलने वाला है वो किसके लिए करता है? अपने लिए। जैसे आप, खुद, स्वयं, कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं खुद अपना काम कर लूँगा। तो ये जो शब्द खुद, स्वयं, आप, जो इन शब्दों का जो बोध कराते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, और फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। सर्वनाम के भेद हमने पढ़ लिए हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन से हैं? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही।